सभी दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम करें एचएसएससी प्रवेश ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज का पेपर देखते हैं, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे आप पिछले क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप सीक्वेंस में इन प्रवेश ईयर क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। आपका एक एग्जाम के अंदर बेस बन जाएगा, पता लग जाएगा आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस देश पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। तो बिना ऑप्शन में इसका जवाब दे सकते थे, पाकिस्तान पर भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे पाकिस्तान पर भारतीय सेना ने कब सर्जिकल स्ट्राइक किया। ठीक है, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दे देना, क्योंकि साथ साथ में एक या दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं ताकि आपकी बेहतरीन यहाँ पर तैयारी हो जाए और आप सीक्वेंस में अच्छा अपना बेस बना पाएँ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जीएसटी का अभिप्राय बताइए क्या रहेगा। तो जीएसटी का अभिप्राय हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को जानेंगे, कैसे जीएसटी कैसा कर है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ये कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपसे पूछा जाए जीएसटी में वस्तु कितने % आती है, तो आप क्या जवाब देंगे, 47% वस्तु आती है इसमें। तो सेवा कितने % आएगी, 53% जीएसटी के अंदर सेवा दी जाती है और 47% वस्तु दी जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत के अंदर जीएसटी कब लागू किया गया, तो आप क्या जवाब देंगे, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है ना, आपको पता भी होगा 1 जुलाई 2017 को भारत के अंदर जीएसटी लागू किया गया था। और सबसे पहला राज्य कौन सा था जहां पर जीएसटी लागू किया गया, तो आप जवाब देंगे असम राज्य में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया। और कौन से देश में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया, तो फ्रांस देश के अंदर सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया। और कौन सा देश था भाई जीएसटी लागू करने वाला, भारत। तो 161वां देश बना है भारत। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। तो नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा डायरी प्लांट कहाँ स्थित है। तो एशिया का सबसे बड़ा डायरी प्लांट कहाँ पर है, ये गांधीनगर। गांधीनगर कौन से राज्य की राजधानी है, गुजरात राज्य की राजधानी है। तो अहमदाबाद भी गुजरात का शहर है, दिल्ली भारत की राजधानी है। चेन्नई बताइए कहाँ का शहर है, तो चेन्नई कहाँ की राजधानी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है, पैरा ओलंपिक गेम्स में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो पैरा ओलंपिक के अंदर रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछा इसने, कौन है, दीपा मलिक। तो दीपा मलिक का गेम्स बताइए कौन सा है। तो दीपा मलिक का गेम बताइए कौन सा गेम खेलती है दीपा मलिक। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे लंबे समय तक राज करने वाला राजा जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई है, कौन से देश का है। तो ये आप रहने दीजिए, क्योंकि पिछला प्रवेश एग्जाम हुआ था तो उस समय का ये क्वेश्चन है। लेकिन हाल ही में आप सभी को पता है रानी एलिजाबेथ का निधन हुआ है। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ का निधन हुआ है, तो उसको आपने नोट कर लेना है। ठीक है ना, कब हुआ है और ये कहाँ की महारानी थी, ये आपने देख लेना है, क्योंकि भारत पर भी ब्रिटेन ने राज किया है तो ब्रिटेन की महारानी थी, इतना मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन कब इसका हाल ही में निधन हुआ है, ये डेट आपने कन्फर्म कर लेनी है। और मुझे भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है कि महारानी एलिजाबेथ का जो निधन है वो कब हुआ है। तो नेक्स्ट है, टोरंटो कनाडा में रोजर्स कप 2016 किसने जीता। तो ये भी आप वैसे याद कर सकते हैं, लेकिन 2020, 21-22 की करंट पे आपने विशेष फोकस करना है। नोवाक जोकोविच ने जीता था टोरंटो कनाडा में रोजर्स कप 2016। तो वर्ष 2015 के लिए सरस्वती सम्मान निम्न में से किसे प्रदान किया गया। तो सरस्वती सम्मान मिला है भाई पद्मा सचदेव को। ठीक है, ये आप रहने दे सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। लेकिन करंट के जो मैंने क्वेश्चन बताए आपने कर लेने हैं 2020, 21, 22 के। ठीक है ना, लगभग मोस्टली अपडेटेड करंट आपने इन पे फोकस रखना होगा। तो नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म का प्रसिद्ध 40वां जो मॉन्ट्रियल विश्व कप फिल्म फेस्टिवल बनाया गया, तो उसमें कौन चयन किया गया था भाई, किसका चयन किया गया है, शंखचील का। किसका चयन हुआ है, शंखचील का। तो नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से संबंधित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आप देख भी लेना है। डोनाल्ड ट्रंप कौन सी पार्टी से संबंधित है, रिपब्लिक पार्टी से। कौन सी पार्टी से, रिपब्लिक पार्टी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है, जो हाल ही में साइरस मिस्त्री समाचारों में रहा था उसका नाम किस कंपनी से जुड़ा होगा, तो टाटा ग्रुप से। ठीक है, कौन सी कंपनी से जुड़ा होगा, टाटा ग्रुप से। ये भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि पिछला करंट का क्वेश्चन है 2016 के टाइम का। सही विकल्प का चयन करना है, तो सही विकल्प पे आप विशेष फोकस कीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि फल बास्केट से संबंधित है, तो मछली किससे संबंधित हो जाएगी, मछली संबंधित हो जाएगी रिप से। विषम का चयन कीजिए, जैसे कि कोहरेदार है, घना है तो धुंधला है, तो इसमें
अपोजिट क्या हो जाएगा, साप। ठीक है, यानी सही आंसर हमारा साप हो जाएगा। विषम का चयन कीजिए, तो इसमें भी विषम पूछा है। विषम क्या हो जाएगा, मछली, मगर या ऑक्टोपस या फिर बिच्छू। बिच्छू इसमें अलग आएगा। तो नेक्स्ट है, निम्न में से विषम संख्या बतानी है। तो विषम संख्या बताइए कौन सी हो जाएगी, ये आपने देख लेना है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल सिंपल मैं बता देता हूँ। 9 अट्ठा कितना होते हैं, 72। तो 8 × 56 56। तो 10 निम्न 90। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस में आपने देख लेना है। तो विषम का चयन करना है, तो इसमें भी विषम बताना होता है। ये भी आप निकाल के देख लेना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहीं ये सोचो कि सर टिक लगा रहा है और पहले से टिक है, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, वैसे आप मार खा जाएंगे। लेकिन आपने निकाल के देखने बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन भी आप निकाल के देख लीजिए, ये भी बिल्कुल सिंपल है, ये भी आपने निकाल के देख लेना है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, डायग्राम बनाइए और इस क्वेश्चन को भी आप सोल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको भी आप सोल्व कर लीजिए। सभी क्वेश्चनों को मैथ के हैं, जो रीजनिंग के हैं, सभी आपने सोल्व करने हैं। ठीक है, ये जो आपके सामने आ रहे हैं सभी आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आता है जो क्वेश्चन, तो नेक्स्ट भी कहीं ना कहीं मैथ से है, तो ये भी आपने निकाल के देखना है। तो मैथ के क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। तो यहाँ से देखें, साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन हमारा सही नहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो निष्कासन एक क्या है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ये हमारा कथन सही नहीं है। तो निम्न में से किस यौगिक में क्या उच्चतर क्वथनांक है। तो कौन से यौगिक में उच्चतर क्वथनांक है, तो कौन से में हो जाएगा, एथनॉल में। तो एथनॉल में क्या है, उच्चतर क्वथनांक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शीतल पेय या कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है। तो ठंडे पेय पदार्थ में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो कार्बनिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, कार्बनिक एसिड। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। तो कौन सा हो जाएगा भाई, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रवेश एग्जाम के जितने साइंस के प्रश्न बनते हैं अच्छी तरीके से अपडेट हो जाएंगे आपके दिमाग में, प्रैक्टिस करें। माइटोकांड्रिया, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, माइटोकांड्रिया क्या है, कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव में वर्क की जो निष्पदन इकाई है वो क्या है। तो क्या रहेगी, वर्काणु। क्या रहेगी, वर्काणु मानव में वर्क की निष्पदन इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य में मुख्य जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है वो क्या रहेगा हमारा, यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड, यानी सी हमारा सही जवाब है। तो नेक्स्ट भी साइंस का क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचित होता है। तो कौन सा होता है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा, CO2 एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचित होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रकाश की तरंग प्रकृति के विचारण द्वारा किस परिघटना की व्याख्या नहीं करती। तो किसकी नहीं करती, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो चारों की ये परिघटना की व्याख्या नहीं करती। ठीक है, ये आपने देख लेना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं हो जाएगा, वाहन में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये कथन असत्य है। ठीक है, तो वाहन में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है, यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता, तो कौन से दर्पण का प्रयोग होगा, उत्तल दर्पण। तो पावर लेंसों की SI मात्रक पूछा इसने, तो पावर लेंसों की SI इकाई क्या रहेगी, तो क्या रहेगी, डाईऑप्टर। क्या है, डाईऑप्टर पावर लेंसों की SI इकाई है। तो यहाँ से हमारी इंग्लिश स्टार्ट हो गई है। तो इंग्लिश की आपसे हम देखें, क्योंकि इंग्लिश के जो इम्पोर्टेंट होते हैं अपोजिट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स, जो आपकी प्रीपोजिशन है, टेंस है, आर्टिकल हैं। ठीक है, ये आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ग्रामर की एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है, नरेशन है जो आपने अच्छी तरीके से देख लेने हैं, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। और करेक्टली स्प्लैट वर्ड भी पूछे जाते हैं, यानी सही स्पेलिंग आपसे पूछी जाती है, ये भी आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तत् प्लस यु का संधि विच्छेद पूछा इसने, क्या हो जाएगा, तो संधि विच्छेद तो किया हुआ, तो ये पूछा संधि रूप क्या है, तछिव। क्या है, तछिव। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, कमेंट बॉक्स में बताइए। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, तो सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, क्या है ये, सम्राज्ञी। सम्राज्ञी सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी रूप शुद्ध है, तो शुद्ध रूप बताइए। कवित्री को किस तरीके से लिखा जाता है, सी रूप में,
जो कवित्री लिखी गई है वो सही है। ठीक है, कवित्री को इस रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी रूप शुद्ध है। तो कौन सा शुद्ध शब्द लिखा गया है जिसमें पूज्य लिखा जाता है। पूज्य बताइए कौन से रूप में लिखा जाता है। पूज्य ए के रूप में लिखा जाता है, यानी बड़े ऊ के रूप में जो ऊ आएगा वो क्या है, पूज्य को कंप्लीट करेगा। उंगली पर नचाने मुहावरे का अर्थ पूछा इसने। उंगली पर नचाने का अर्थ हो जाएगा वश में रखना। ठीक है, वश में रखना उंगली पर नचाने का अर्थ है। तो वाक्य की पूर्ति उचित लोकायुक्त से की गई है, तो इसमें एक लोकायुक्ति दी गई है, तो इसको कंप्लीट करेंगे। बेचारी बहू को ही क्यों दोष देते हो, अपने बेटों की करतूतों पर भी ध्यान नहीं देते आप, सच ही कहा है। तो इसमें सच क्या कहा गया है, अपना पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष है। ठीक है, वाक्य की पूर्ति उचित लोकायुक्ति से की गई है, तो इसमें बताया गया बेचारी बहू को ही क्यों दोष दिया गया, अपनी जो बेटे होते हैं उनकी करतूतों पर ही क्यों नहीं ध्यान देते आप, सच ही क्या कहा गया है। तो अपना पैसा खोटा है जो उसको परखने वाले का फिर उसमें दोष क्या रह जाता है। ठीक है, यानी सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत यूरोपीय परिवार से आती है, तो कौन सी भाषा आएगी। तो इसमें पूछा कौन सी भाषा नहीं है। ठीक है, तो भारत का जो यूरोपीय भाषीय परिवार है तो इसमें कौन सी भाषा नहीं आएगी, तमिलीय भाषा नहीं आएगी। ठीक है ना, तो ये भाषीय परिवार भी देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्ण है जो उच्चारण का स्थान तालु नहीं करता है। तो कौन सा वर्ण का उच्चारण तालु नहीं करेगा, तो ये आपके सामने हो जाएगा द वर्ण का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, बूढ़ा भी किसी की विशेषता बताता है, कटु भी किसी की विशेषता बताता है, चिकनाई भी किसी की विशेषता बताता है, लेकिन राजकीय किसी की भी विशेषता नहीं बताता है। तो नेक्स्ट बताया गया जो साबिस भोजी है वो क्या है, तो वो मांस खाता है। ठीक है, साबिस भोजी क्या खाता है, मांस खाता है। ठीक है, यानी सभी का जो भोजन करता है वो मांसाहारी हो जाएगा। तो कुचिपुड़ी नृत्य कौन से राज्य का है, तो कुचिपुड़ी नृत्य इसमें बताया गया आंध्र प्रदेश का। प्राचीन भारत में बौद्धों द्वारा शिक्षा कहाँ पर दी जाती थी, मठों में। तो मठों में बौद्धों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट है, तो दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया, इंपॉर्टेंट है। दहेज निषेध नियम है कब लागू किया गया, 1961 में। पद एकल परिवार का आशय बताइए, पति पत्नी और उनके बच्चे क्या है, एकल परिवार का आशय हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, उपनयन संस्कार क्या होते हैं। तो उपनयन संस्कार बताइए क्या होते हैं। तो उपनयन संस्कार हो जाएंगे बच्चों का पवित्र जनेऊ संस्कार। क्या है, बच्चों का पवित्र जनेऊ संस्कार उपनयन संस्कार हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय में भारत के आर्थिक शोषण का सिद्धांत क्या दिया गया था और किसने दिया था, ये दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है ना, राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया, दादा भाई नौरोजी ने। इनकी एक पुस्तक है, उसका नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कौन सी पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की, जिन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश संसद में पहली बार भाषण दिया। तो पहला भारतीय कौन है जिन्होंने ब्रिटिश संसद में भाषण दिया, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बताइए कब हुई है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई, 1885 में। कब की गई, 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में निम्न गवर्नर जनरलों को, तो जो गवर्नर जनरल दिए गए हैं उनको क्या किया गया, क्रम में लगाना हमने। तो क्रम में लगाएंगे बताइए, तो क्रम के अंदर कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आता हमारा वारेन एस्टिगन्स, कौन सा आता है, वारेन एस्टिगन्स। उसके बाद हमारा कॉर्नरवालिस आता है। उसके बाद कौन सा आएगा भाई, उसके बाद आ जाएगा वेल्जली। वेल्जली को कहाँ का, शेरे कहा जाता है, तो शेरे कहा जाएगा इसको, बंगाल का। ठीक है, डेलहौजी चौथे नंबर पे आएगा, यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जो रोलेट एक्ट ने आम लोगों में रोष क्यों भड़का दिया था। तो रोलेट एक्ट ने आम लोगों में क्यों रोष भड़काया था, इसमें सरकार को बिना मुकदमे चलाए जनता को बंदी बनाने का अधिकृत किया गया, इसलिए इसका विरोध हुआ है। तो रोलेट एक्ट का विरोध कब किया गया, मुझे नीचे बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया। तो किसकी अनुमति से लगाया भाई, ये अनुमति दी थी किसने, जहांगीर ने। तो जहांगीर को क्या कहा जाता है, बताइए भाई, जहांगीर को किस नाम से पुकारा जाता है। ये एक ऐसा राजा माना गया है जो क्या करता था, मुझे नीचे बताइए।
भारत में कांग्रेसी मुद्रा सर्वप्रथम कब शुरू की गई? तो भारत में कांग्रेसी जो सॉरी दोस्तों, भारत में कागजी मुद्रा, तो कागजी मुद्रा सबसे पहले कब आई प्रचलन में? 1861 में भारत में क्या आई? कागजी मुद्रा सबसे पहले आई है। आरबीआई की 2012 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर किस राज्य संघ शासित क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे सर्वोच्च प्रतिशत है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में सर्वोच्च प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, राज्य संघ क्षेत्र शासित प्रदेश हैं जितने भी गरीबी रेखा के नीचे सर्वोच्च प्रतिशत पूछा है 2012 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ इसमें टॉप पे है। तो नेक्स्ट आता है जो मनरेगा योजना का क्रियान्वयन है वो कब और कितने जिलों में किया गया था? तो 200 जिलों के अंदर ये शुरुआत की गई थी। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है बताइए? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो उपाध्यक्ष बताइए कमेंट बॉक्स में कौन है नीति आयोग के? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब अस्तित्व में आया? तो कब आया भाई अस्तित्व में? 1975 के अंदर प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आया। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बताइए कौन होता है? उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति नीचे बताना कौन है वर्तमान में कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत के अंदर कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 उच्च न्यायालय। ठीक है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 उच्च न्यायालय हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय को किस क्षेत्र से संबंधित माना गया है? पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित माना गया है कलकत्ता उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट आता है भारतीय सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर बताइए। भारत का राष्ट्रपति होता है भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। नेक्स्ट है 29 राज्यों में कितने राज्यों में विधान प्रसिद्ध है? तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो नेक्स्ट है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर बताइए कहाँ पर है? तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? एमपी में यानी मध्य प्रदेश के अंदर है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं? तो इसमें क्या बताया गया है? बॉक्साइट, डोलोमाइट और क्या है? लोहा एसिक। ठीक है, लोहा एसिक, ये तीनों खनिज हैं जो प्राकृतिक खनिज हैं छत्तीसगढ़ राज्य में पाए जाते हैं। तो भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? केन्या से। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको पूछे गए हैं जो भूमध्य रेखा निम्न से किस देश से गुजरती है? तो आपका जवाब आएगा केन्या देश से गुजरती है। तो आईटेक सिटी से कौन सा शहर जाना जाता है? हैदराबाद को आईटेक सिटी कहा जाता है। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरता है, आप सभी जानते हैं। तो केवल किसको छोड़ता है? ये पूर्व दिशा को छोड़कर सभी दिशा की ओर से हरियाणा राज्य दिल्ली को घेरे हुए है। तो कम से अधिक हरियाणा के जिलों के सही अनुक्रम के विकल्प हमने चुने हैं। पिछले जो सेट था उसमें पूछा गया था अधिक से कम। ठीक है, इसमें पूछा गया है कम से अधिक। तो सबसे पहले आ जाएगा झज्जर, उसके बाद जींद, फिर हिसार, फिर सिरसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य वह नदी एक प्राकृतिक रोधिका है, यानी रोधिका मीन्स क्या होता है? सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी सीमा बनाती है? यमुना नदी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई है? 5 नवंबर 1556 को। तो इसमें हराते हैं इम्मू को। ठीक है, इम्मू कहाँ से संबंधित था? रेवाड़ी से। तो ये दूसरी जाति से संबंधित था जो फेरी लगाकर अपना पालन पोषण करता था। इन्होंने 5 अक्टूबर 1556 में दिल्ली की राजगद्दी पर अपना अधिकार किया है। ठीक है, और ये दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे इम्मू। नेक्स्ट है हरियाणा के पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी जी को कब गिरफ्तार किया? तो हरियाणा के अंदर गांधी जी की पहली गिरफ्तारी कहाँ पर हुई है? पलवल के अंदर। तो हिसार में गांधी जी की दूसरी गिरफ्तारी हुई थी, बताइए कमेंट बॉक्स में कब हुई थी? तो अप्रैल 1919 में हरियाणा के अंदर पहली गिरफ्तारी पलवल में गांधी जी की हुई है। दूसरी बताना आपने हिसार के अंदर कब हुई है? तो जगाधरी के समीप अवस्थित है बिलासपुर, वहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार मनाते हैं? कपाल मोचन मेला लगता है। ठीक है, हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा है? तो डोगरा गेट पर कौन सा गुरुद्वारा है? गुरुद्वारा नीम साहिब। ठीक है, नीम साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? कैथल में। हरियाणा के निम्न में से किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी है? तो सत्याग्रही प्रहलाद कौन से कवि ने लिखी है? तो ये तुलसीदास शर्मा दिनेश ने लिखी है।
तो तुलसीदास शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट आता है आंसी मैम और रोहतक की मध्य रेल लाइन परियोजना जो बिछाने की लागत आएगी वो कितनी आएगी, 500 करोड़ रुपए। सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था के लिए पृथक कमेटी की रचना करना हेतु सहमति बनी है जगन्नाथ पहाड़िया के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से सभी हरियाणा वन विकास निगम के मुख्य लक्ष्य हैं सिवाय किसको छोड़कर, जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीणों को शिक्षित करना। किसको, ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए ये विषय हमारा इसमें शामिल नहीं हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या जो नियंत्रण है उसके विषय में ग्रामीणों को शिक्षित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये किससे संबंधित है, वन विकास निगम से संबंधित है। तो पिछले सेट में हमने किया था वन विकास निगम की स्थापना कब हुई है, तो उस सेट को आप देख लीजिए, अगर आपको पता है तो नीचे इसका जवाब दीजिए। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक कब शुरू किया, तो बताइए भाई कब शुरू किया गया, और ये किया गया था गुरुग्राम में। ठीक है, आपने बताना है कब शुरू किया गया हरियाणा में पहला खाद्य बैंक, तो ये गुरुग्राम में किया गया है। नेक्स्ट आता है सपनों की नगरी के अंदर ये शुरू किया गया था। ठीक है, सपनों की नगरी कौन सी है, गुरुग्राम। निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है, तो कौन सा स्मारक हिसार जिलों में स्थित नहीं है, तो शेख चिल्ली का मकबरा हिसार के अंदर नहीं हो जाएगा, क्योंकि फिरोज शाह पैलेस भी हिसार में, गुजरी महल भी और बारसी गेट भी। ठीक है, ये सभी हिसार के हैं। तो हरियाणा सरकार में मंत्री नायब सिंह किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है, ये आप रहने दीजिए, क्योंकि पिछला मंत्रिमंडल का क्वेश्चन है, वर्तमान के आपने कर लेने हैं हरियाणा के मंत्री और विधायकों के नाम। हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए, यानी एक राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए। तो मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो औद्योगिक श्रम क्षेत्र में। पिछले सेट में हमने किया था चौधरी देवीलाल पुरस्कार है जो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण निम्न में से किस स्थान पर होता है, दारूहेड़ा। दारूहेड़ा कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में बताना भाई दारूहेड़ा कहाँ पर है, हीरो होंडा मोटरसाइकिल का जहाँ पर है निर्माण किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हरियाणा सरकार शीघ्र ही किस जिले में 30 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक संग्रहालय स्थापित करेगी जहाँ महत्वपूर्ण पुरातत्वीय खोजों को प्रदर्शित किया जाएगा, तो पंचकुला के अंदर ये स्थापित किया जाएगा। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश का नाम आप देख लीजिए कौन है। तो नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के सौजन्य से जारी की गई कॉफी टेबल बुक है ये, तो ये बुक बताई गई है जिंद फ्लोइंग वाटर्स। ठीक है, यानी फॉरगॉटन हिस्ट्री के नाम से। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी गौरी प्रसाद जोशी और अजीत बालाजी जोशी के द्वारा। ठीक है, ये हमने आज के इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन किए जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप सीक्वेंस में इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आपका नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से बेहतरीन बेस बनेगा। और आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की वीडियो में अगर आपको कुछ भी कमी दिखी है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट जो आपके लिए कंटेंट लेके आएँ उसमें बेहतरीन तरीके से आपके साथ अपडेट कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।